कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना समय का नुकसान किए। सप्तम भाव के देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी जातक की कुंडली में बैठे हैं तो किस तरीके का फल करते हैं, तो विचार करिए। जन्म कुंडली का सप्तम भाव संतान, द्वितीय संतति, पड़ोसियों का, आपकी दिनचर्या का और मूलतया यहां से आपके दाम्पत्य का भी विचार किया जाता है। इस हिसाब से कि गुरु जो होते हैं वो व्यक्ति को धर्म करना सिखाते हैं। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में धर्म और दर्शन का प्रभाव रहेगा, और ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी और विशेषतया जब सप्तम भाव से, तो व्यक्ति शुद्ध होगा, सात्विक होगा, बौद्धत्व को प्राप्त करने वाला होगा, बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला नहीं होगा कि उसी में बिल्कुल उसके पीछे पीछे घूमने वाला नहीं, स्वतंत्र विचारों वाला, स्वतंत्र मानसिकता, इच्छा की पूर्ति जरूर करने में विश्वास होता है, पर हाँ बंधा हुआ सा नहीं होता। सामान्यतया पेट का रोग, यकृत जिसे कहते हैं, लीवर की समस्या व्यक्ति को होती रहती है। और यहाँ पे एक बात और भी होगी कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति किसी पुरुष की राशि में बैठे हों, पुरुष अर्थात विषम संख्या की राशि में 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर इस राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति का जो प्रेम होता है वो स्त्रियों के प्रति उतना नहीं होता, नॉर्मल, सामान्य या सामान्य बिहेवियर रखता है। लेकिन स्त्री की राशि में बैठे हों अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, तो व्यक्ति का जो प्रेम होता है वो पत्नी के प्रति होता है। हालांकि फिर भी सप्तम भाव में गुरु बैठने का प्रतिफल जो होगा वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रति क्रिया, बहुत ज़्यादा कामुक या बहुत ज़्यादा महिलाओं के तरफ आकर्षित होने का तो नहीं ही बनाएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन से कभी भी धर्म गायब नहीं होता है, उसके जीवन में सदैव धर्म बना ही रहता है। यह भी बात समझनी होगी कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति विराज करके आपके लग्न को, लाभ को और पराक्रम को देखेंगे तो इन सभी जगहों से आपके जीवन में पुष्टि प्रदान करने वाले भी होंगे। इतना ही नहीं, ये आपके मन मस्तिष्क को शुद्ध, शांत, धनवान, सुखी, मतिमान, लेखन, कवि, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर और बाजार की बहुत अच्छी समझ रखने वाला, दूसरों को सलाह देना और दूसरों को वही सलाह बहुत सही लग जाए, जो बात कह दे किसी को तो वो सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं, इस तरीके का प्रभाव सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति करते हुए देखे जाते हैं। अगर वो जन्म कुंडली में किसी भी पापक ग्रह के साथ बैठेंगे तो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा रोगी नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर अष्टम या छठवें भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को रोगी बनाएंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ गुरु पापक ग्रह के साथ बैठे हैं लेकिन वो छठवें भाव के स्वामी के साथ लग्नेश होते हैं, इस वजह से यहाँ व्यक्ति के जीवन में थोड़े मोड़े बीमार होने के योग भी बनेंगे, छोटी छोटी बीमारियां यानी कि पेट परेशान करेगा। गुरु और मंगल जैसे ग्रह या गुरु या शनि जैसे ग्रह जब एक साथ सप्तम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के जीवन में चारित्रिक दोष नहीं होता। वहीं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर गुरु और मंगल एक साथ विराजमान होंगे तो व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति के समझाने की शक्ति और समस्या और चुनौतियों को स्वीकार करने का जो बल होता है वो अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतर होता है। यहाँ व्यक्ति टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कुरियर सर्विस डिलीवर करना, मैसेज डिलीवर करना, इस तरीके का काम करता है। ट्रांसपोर्ट आदि का काम, टेलीकॉम के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, ऐसे क्षेत्रों में काम करते हुए भी देखा जाता है, क्योंकि गुरु और मंगल ऐसे ही क्षेत्रों से व्यक्ति को धन कमाने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। केंद्र में गुरु का बैठना लगभग 1 लाख दोषों का शमन कर देता है। और इतना ही नहीं, अगर वो जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में हो, अब विचार करिए कि अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्न को देखेंगे ही साथ उनसे 4 घर या 10 घर आगे ही देवगुरु बृहस्पति के चंद्रमा बैठे हों तो ये व्यक्ति को अलग तरीके की यशस्विता का वरदान देने वाले हो जाते हैं। यहाँ के चंद्रमा और गुरु का संबंध व्यक्ति को राष्ट्रपति योग बनाने की स्थिति में लेकर चला जाता है। इसका अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति समाज में किसी भी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का या अपने जो ऊंची उसकी पदवी होती है उसको वो कभी भी नुकसान में नहीं लेके जाने वाला होता है। मतलब उसकी प्रतिष्ठा समाज में सदैव बरकरार रहती है। गंभीर चिंतन करने वाला, गंभीर वाणी से बोलने वाला और महत्वपूर्ण विषयों पे निर्णय देने वाला होता है।
जुडिशरी में आगे चला जाए, मैनेजर के पद पे चला जाए, डायरेक्टर के पद पे चला जाए, ऐसे ऊंचे पदों पर व्यक्ति को विभूषित होते देखा जाता है। अब एक बात और है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर छठवें भाव के स्वामी बैठेंगे तो दो बातें होंगी। एक तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में पेट कमजोर रहेगा, और दूसरा उस व्यक्ति के जीवन में ऋणानुबंधन रहता है, मतलब वो ऋण से बंधा हुआ रहता है, उसके जीवन में ऋण रहेगा। एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा ऋण लेगा, दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीसरा ऋण लेगा। तो ये जो चक्र चलता रहता है वो इस वजह से ही चलता रहता है क्योंकि गुरु का संबंध ऋणेश के साथ यानी कि मंगल के साथ होता हो, या अष्टमेश के साथ या शनि के साथ होता हो, तो इस तरीके से व्यक्ति को एक निगेटिव सेंस में परिणाम प्राप्त होते जीवन में देखा जाता है।